नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेन एनर्जी रेजिलियंस एंड टफनेस। ठीक है, कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, रेजिलियंस एंड टफनेस। ठीक है, चलिए तो आई थिंक इससे पहले वाले सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं, समझ लिए हैं कैसे हैं क्या हैं। ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस पे हमने पहले कंसंट्रेट किया था। थर्मल स्ट्रेसेस के सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी का मतलब क्या है, आप ऐसा समझो कि आप एनर्जी आप पहले मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, फिर मैं इसको रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनी मेंबर व्हेन वर्क डन बाय लोड डिफॉर्म द मटेरियल। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, बाय एनी मेंबर, मतलब किसी मेंबर ने क्या कर ली, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जब उस पर क्या किया गया, कुछ वर्क डन किया गया, बाय लोड डिफॉर्म बाय द मटेरियल। ठीक है, इसको रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, फिर आप इसको और रिलेट कर पाओगे कि अच्छा इससे एनर्जी क्या होता है। ठीक है, जैसे लेट्स से कि आप कोई पर्टिकुलर वर्क कर रहे हो। ठीक है, कोई भी काम। ठीक है, जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आपको गेट की तैयारी करना है, तो आप जितना फोकस्ड होके अपने ऊपर काम करोगे उतने अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से आएगा कि हाँ मुझे गेट करना है, मुझे गेट में अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप अपने आप पे क्या कर रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो वर्क की वजह से क्या होगा, कुछ स्ट्रेन आएगा, मतलब आपका कभी कभी मन करेगा कि भैया थक गए, क्या हुआ जो भी है। ठीक है, अब पर फिर भी आप पढ़े जा रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ एनर्जी को आप क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे। ठीक है, मतलब आप कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करोगे। ठीक है, तो इसको हम रियल लाइफ से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि यहाँ पर क्या मतलब है। लेट्स से कि मैंने एक कैंटिलीवर बीम ले लिया और उस पर कोई पी एक्शियल लोड लगा दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने पी एक्शियल लोड लगाया उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आया वो कितना आया, डेल्टा। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा भैया, 1/2 p इंटू डेल्टा। ठीक है, क्योंकि यदि आप बात करें कि भाई ये 1/2 क्यों आया, तो स्टार्टिंग में कितना था, 0, फिर लास्ट में फाइनल कितना हो गया, लेमड़ा, तो 0 प्लस लेमड़ा/2, तो वहाँ से आया। ठीक है, और लोड क्या लगा, तो दिस। ठीक है, तो वही लोड इनटू डिफॉर्मेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, वर्क डन। क्लियर है। अब हम बात करते हैं रेजिलियंस की, तो रेजिलियंस क्या है ये समझते हैं। तो रेजिलियंस मतलब क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, आप केवल इलास्टिक लिमिट तक गए और वो एनर्जी उसने क्या करी, एब्जॉर्ब करी, वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेजिलियंस। मतलब देखो, यदि हम यहाँ पर एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से समझें, तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या लेट्स से माइल्ड स्टील के लिए है। मैंने यहाँ पर बोला कि मेरा सबसे पहले क्या आता है, प्रोपोर्शनल लिमिट, देन इलास्टिक लिमिट, देन अपर यील्ड पॉइंट, देन लोअर यील्ड पॉइंट, देन अल्टीमेट टेंसर स्ट्रेंथ, देन फ्रैक्चर पॉइंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मेरा क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो मैंने क्या किया, ये रीज़न को यदि मैं क्या करता हूँ कि ये रीज़न का यदि मैं एरिया किसी तरह से क्या कर लूँ, फाइंड आउट कर लूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ कि वो मेरा एनर्जी, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर्टिकुलर एलिमेंट ने, मटेरियल ने क्या कर ली, स्टोर कर ली, तो उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, रेजिलियंस। समझ आई बात। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि रेजिलियंस मतलब क्या, वर्क डन। तो वर्क डन क्या देखा हमने, पी इंटू लेमड़ा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उसी को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, तो सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो आप जैसे आप क्या बोलते हो कि ये लेमड़ा को ये कैसे लिखा है मैं बता रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ 2 सेकंड। ठीक है, तो 1/2 मतलब इसका सीधा सीधा आपने क्या कर दिया, एरिया निकाल लिया। ठीक है, किसका, इस पर्टिकुलर रीजन का, और उसको क्या कर दिया, वॉल्यूम से इनटू। तो देखो 1/2 बेस कितना है, एप्सिलॉन यहाँ तक मान लो इलास्टिक लिमिट के अंदर, सिग्मा इसकी हाइट हो गई यहाँ तक इलास्टिक लिमिट तक, इनटू वॉल्यूम पर ये पूरा रीजन आएगा। ठीक है, ये और वॉल्यूम किसका, जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो उस केस में जो निकलेगी एनर्जी या एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो क्या आ जाएगा मेरा, वो क्या आ जाएगा मेरा, रेजिलियंस। आर यू गेटिंग दिस। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि भैया इसको थोड़ा सा और चेंज करो। तो हमने क्या किया, तो आपने बोला कि सिग्मा इंटू एप्सिलॉन को हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी 1/2 पी इंटू लेमड़ा की ये क्या होगा, इक्वल। क्यों, कैसे इक्वल होगा, देखो करके देखो कि देखो आप क्या बोलते हो कि सिग्मा इक्वल टू
ई इंटू एप्सोलॉन, ठीक है। तो यहाँ से ही आप इसको सिग्मा को यदि क्या लिखो, पी अपॉन एरिया, ठीक है, और एप्सोलॉन को क्या लिखो, डेल्टा अपॉन एल, ठीक है। तो उससे हमने क्या लिखा है, उसको यदि मैं चेंज करता हूँ तो उसको चेंज करने पर आपको क्या मिलता है, 1/2 पी इंटू लेमड़ा। अब इसको पी इंटू लेमड़ा को देखो, अब 1/2 पी इंटू लेमड़ा भी आप तो छोड़ो, आप तो सीधा यहाँ से उठ के यहाँ हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा इंटू, तो उसी को मैंने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन को लिख दिया, ये एप्सिलॉन को क्या लिख दिया आपने, मतलब ये आपका स्ट्रेन हो गया, दैट इज डेल्टा अपॉन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और सिग्मा एज इट इज़ है आपका, तो और सिग्मा, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, तो 1/2 पी इंटू लेमड़ा, तो पी को मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। इसी तरह से लेमड़ा को लिख दिया पी एल अपॉन ए इंटू ई। ये आ गई बात समझ में। 1/2 पी इंटू लेमड़ा को मैंने क्या लिखा, पी को क्या लिख सकते हैं अपन, पी को लिख सकते हैं सिग्मा स्ट्रेस इंटू एरिया, और डेल्टा को क्या लिख सकते हैं अपन, पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। ये आई बात समझ में। अब इस फार्मूले से देखो, ये फार्मूला ऊपर वाला कैसे आएगा ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, तो सिग्मा, ये पी अपॉन ए को भी आप क्या लिख सकते हो, ये पी अपॉन ए को भी आप सिग्मा लिख सकते हो, हाँ या नहीं, ठीक है। तो मैंने उसी को क्या लिख दिया, एक नया सिग्मा, ठीक है। और आपको ये पता है कि सिग्मा ई, सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, ई इंटू एप्सोलॉन। तो आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन ई, मतलब ये पी अपॉन ए को आपने सिग्मा लिख दिया, तो सिग्मा अपॉन ई को आप क्या लिख सकते हो, एप्सोलॉन। तो ये आप सिग्मा अपॉन ई को आपने क्या लिख दिया, एप्सोलॉन। ये आ गया एरिया और ये आ गया लेंथ, एरिया इंटू लेंथ एज यूजुअल, और ये आ गया मेरा सिग्मा। अब देखो एरिया इंटू लेंथ को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, तो अल्टीमेटली ये आ गया। फिर एप्सिलॉन ऐसा कैसा, सिग्मा ऐसा कैसा, 1/2 ऐसा कैसा, समझ आया। तो आप इस फॉर्मूले को ये कैसे लिख सकते हो, ये समझ में आ गया होगा कि भैया 1/2 सिग्मा इंटू ई इंटू एप्सिलॉन मैंने कैसे, सिग्मा 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम कैसे लिखा, क्लियर है। तो रेजिलियंस क्लियर है, ये समझ आया। नेक्स्ट वी कम्स टू द रेजिलियंस इक्वल्स टू, क्या हमने देखा, 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम, ये अपने पास आ गया। नाउ वी कम्स टू द रेजिलियंस मॉड्यूल। तो जब भी मॉड्यूलस की बात करें तो मॉड्यूलस मतलब क्या, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो इस पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम से यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हो, अगेन सिग्मा अपॉन ई लिख सकते हो। तो सिग्मा इंटू सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e, क्लियर है। तो यहाँ से ये फार्मूला आपका आ गया। अब जब भी मॉड्यूलस बोले, अब पूरी स्ट्रेन एनर्जी में जब भी मैं बात करूँगा, तो जब भी मॉड्यूलस बोले मतलब आपको जो भी टर्म पूछी है उसका क्या कर दो आप, वॉल्यूम से डिवाइड। तो आपका क्या पास क्या आ जाएगा, रेजिलियंस मॉड्यूल। यदि प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ मॉड्यूलस पूछ ले तो क्या, उसको भी वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड, दैट्स इट, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस भी जैसा रेजिलियंस था वही है, बस चेंज क्या है वो समझ लो। 1/2 सिग्मा इलास्टिक लिमिट वाला सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कितना रेजिलियंस होगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट तक कितनी एनर्जी, यदि मैं रेजिलियंस की बात करूँ तो यहाँ तक भी रेजिलियंस होगा, यहाँ तक भी रेजिलियंस होगा, यहाँ तक भी रेजिलियंस होगा, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर इलास्टिक लिमिट पर बात कर रहा हूँ कि भाई ये रीज़न इतना ही मुझे बताओ, इतना रीजन में कितना होगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्रूफ रेजिलियंस। मतलब आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि प्रूफ रेजिलियंस क्या है, मैक्सिमम रेजिलियंस, ठीक है। प्रूफ का अल्टीमेटली मतलब भी वही होता है कि मैक्सिमम रेजिलियंस जो कि इलास्टिक लिमिट तक होता है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट पर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रूफ रेजिलियंस। तो यहाँ पर भी हम एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को आप क्या लिखोगे, सिग्मा ई एल अपॉन ई, सिग्मा ई एल से ई एल का इंटू हो जाएगा, तो सिग्मा ई एल स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और सिग्मा ई एल स्क्वायर अपॉन 2e, ये दोनों ही तीनों ही क्या हैं, देखो सिग्मा ई एल स्क्वायर ऑब्वियस है, इलास्टिक लिमिट हर मटेरियल के लिए डिफाइंड होता है। तो उस केस में इलास्टिक लिमिट, यदि इलास्टिक यंग्स मॉड्यूलस डिफाइंड है और उसका इलास्टिक लिमिट मतलब स्ट्रेसेस कितना इलास्टिक लिमिट पर डेवलप होता है वो भी डिफाइंड है, तो अल्टीमेटली ये पूरी जो टर्म है वो क्या हो गई, मटेरियल प्रॉपर्टी, क्लियर है। आगे बात करते हैं टफनेस की। तो टफनेस क्या है, टफनेस इज एनर्जी अब्जॉर्ब टिल फ्रैक्चर,
कहाँ तक, फ्रैक्चर तक, ठीक है। तो हम यदि इसको निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, टफनेस इक्वल्स टू क्या, एरिया सिग्मा एप्सिलॉन का एरिया अंडर दिस कर्व इनटू वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा मेरा टफनेस। और टफनेस मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे हम, उसको क्या कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो एरिया सिग्मा एप्सिलॉन यदि निकालता हूँ तो क्या आएगा मेरा टफनेस मॉड्यूल, और यदि उसको वॉल्यूम से इंटू कर दूंगा तो क्या आ जाएगा टफनेस। क्लियर है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि टफनेस मॉड्यूलस क्या है और टफनेस क्या है। यदि आपने एरिया अंडर द सिग्मा एप्सिलॉन कर्व निकाला और उसको वॉल्यूम से इंटू कर दिया तो वो क्या होएगा, वो होगा टफनेस। और टफनेस मॉड्यूलस की बात करूँ तो टफनेस को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा टफनेस मॉड्यूलस। अब टफनेस को हम यदि सिग्मा डायग्राम में देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखो इस सम डायग्राम में समझो कि ये मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वही है, लेकिन फ्रैक्चर कहाँ हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ तक का पूरा कर्व, मतलब ये इंक्लूडिंग दिस, मतलब ये वाले कर्व को भी इंक्लूड करके, और ये वाला पूरा कर्व तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इस पूरे रीजन में जितना भी एरिया मेरा आया, ये पूरा रीजन, ठीक है, ये पूरा रीजन, मतलब इस वाले रीजन को भी लेंगे हम, ये वाले रीजन को और ये वाले रीजन को भी, दोनों रीजन को प्लस कर देंगे, तब हमारे पास क्या आएगा टफनेस। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो ये टफनेस मतलब टोटल कहाँ तक, फ्रैक्चर तक, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, टफनेस बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए नाउ वी कम्स टू दिस एग्जाम्पल। ये इस तरह का एक क्वेश्चन गेट में पूछा जा चुका है, पर एक चीज़ यहाँ पर समझने की है कि जब भी आपको क्वेश्चन में सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में डायग्राम गिवन हो, ठीक है, तो उस केस में आप हमेशा और हमेशा जो एरिया अंडर द कर्व मिलेगा दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस या मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, ठीक है। यदि आपके पास जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो सिग्मा मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बना हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस और मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, ठीक है, उस कर्व से, क्योंकि ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। और यदि आपको पी मतलब लोड और डिफॉर्मेशन के बीच में यदि डायग्राम गिवन है तो वहाँ से आपको मिलेगा रेजिलियंस और टफनेस, ठीक है। तो यदि मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो ये वाला एरिया जो होगा, इस वाले एरिया से आपको क्या मिलेगा, रेजिलियंस, ये वाले एरिया से, ठीक है। लेकिन यदि आप मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस तो पी सिग्मा एप्सिलॉन है, तो इसलिए यहाँ पर ये मेरा एरिया क्या होगा, मेरा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। अच्छा, यदि मैं बोलूँ कि मॉड्यूलस ऑफ टफनेस बताओ तो कितना हो जाएगा, ओ से लेकर बी तक और बी डैश और ये, तो ये पूरा कर्व को मैं कैप्चर करूँ और पूरा एरिया निकाल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, ठीक है। अब इस डायग्राम की बात करते हैं, कौन सा, लोड और डिफॉर्मेशन का डायग्राम, ठीक है। तो उस केस में अपने को यदि ये वाला बात कर रहे हैं तो ये वाला एरिया निकाला, मतलब क्या निकलेगा, दैट इज माय रेजिलियंस, ठीक है। और यदि मैं पूरा ये वाला पूरा रीजन निकाल लिया, मतलब ये रीजन भी इंक्लूड है उसमें, ठीक है, ये रीजन भी इंक्लूड है, ठीक है, जो पहले हमने रेजिलियंस के निकाला वो, तो ये पूरा रीजन में क्या कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका टफनेस। ये आई बात समझ में आपको कि मॉड्यूलस और रेजिलियंस और टफनेस में क्या डिफरेंस है, क्लियर है। स्ट्रेन एनर्जी अब डिफरेंट केसेस के लिए निकालते हैं अपन, ठीक है। वैसे आगे और इसको एक्सटेंड करेंगे हम, पर यहाँ पर ये सिंपल सा कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यदि ये आपको पकड़ में आ गया तो स्ट्रेन एनर्जी का क्वेश्चन आप ऐसे बना दोगे, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रेन एनर्जी फॉर डिफरेंट केसेस, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शियल लोड के लिए। एक्शियल लोड के लिए निकालूंगा, बाकी सब में एनालॉजी लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो लेट से मैंने एज्यूम किया कि मेरे पास कोई एक कैंटिलीवर बीम है और उस पर मैंने कोई पी लोड लगा दिया। पी लोड लगाने से वो क्या होगा, कुछ डिफॉर्म होगा, ठीक है। तो जितनी एनर्जी वो स्टोर करेगा वही मेरा क्या आ जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी, क्लियर है। आगे बात करते हैं। तो देखो मैंने उसमें क्या किया कि एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर कर लिया, ये वाला, ठीक है, ये स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर किया, इस एंड से या इस एंड से भी बोलो तो भी बात एक ही है, लेट से एक्स डिस्टेंस पर, और उसका थिकनेस कितना है स्ट्रिप का, डी एक्स, ठीक है। तो मुझे केवल अभी जो मैं स्ट्रेन यहाँ पर जो लिख रहा हूँ दैट इज ए टू बी मतलब ये इसका ए हो गया और ये इसका बी हो गया। तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, इस स्मॉल स्ट्रिप की, तो यू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी यू,
किसका निकाल रहा हूँ मैं, छोटी सी स्ट्रिप जो मैंने कंसिडर की है उसका। क्लियर है। अब यदि छोटी सी स्ट्रिप का निकालना है तो क्या आ जाता है, 1/2 पी इंटू लेमड़ा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, स्ट्रेन एनर्जी को किसका, उस छोटी सी स्ट्रिप का। ठीक है, अब जो वैल्यू है लेमड़ा का वैल्यू क्या होता है भैया, तो लेमड़ा का वैल्यू उस छोटी सी स्ट्रिप के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ऑब्वियस है, आपने देखा है कि इलॉन्गेशन इक्वल्स टू क्या, पी एल अपॉन ए इंटू ई। अब यहाँ पर एल क्या है आपका, एल जो है वो आपका है डी एक्स, स्मॉल डी एक्स, क्योंकि छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर की है तो हो जाएगा आपका डी एक्स। पी एज यूजल, एरिया कौन सा एरिया लेंगे आप, जो छोटी सी स्ट्रिप का एरिया है वो वाला एरिया। ठीक है, ए एक्स हो जाएगा इंटू ई। ये बात समझ में आ गई आपको। अब मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, जीरो ए से लेके बी तक क्या कर दिया, इंटीग्रेट ए टू बी बोलो, या यदि आपने एल लेंथ माना है तो आप उसको जीरो से एल बोल सकते हो। ठीक है, तो ए टू बी पी स्क्वायर डी एक्स ट्वाइस ऑफ ए एक्स इंटू ई। क्लियर है। ठीक है, तो ये किसका एनर्जी आया, किसका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आया अपने पास, जब मैंने कोई एक बार लिया और उस बार पर एक्सियल लोड लगाया। ठीक है, और कोई सा भी क्रॉस सेक्शन एरिया यदि मैं कंसिडर करता हूँ तो उस पर मेरा कितना स्ट्रेन एनर्जी आएगा, U इक्वल टू ए टू बी पी स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एरिया कौन सा, छोटी सी स्ट्रिप का इंटू ई। क्लियर है। तो ये जो एरिया आया है आपका, ये एरिया कौन सा, छोटी सी स्ट्रिप वाला एरिया है। ठीक है, तो आई थिंक ये फॉर्मूले को आप बिल्कुल पूरी स्ट्रेन एनर्जी में दिमाग में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी से एनालॉजी बहुत सारी बनने वाली है अपनी। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेन एनर्जी मैंने यहाँ पर कैसे निकाली। अब मैं यदि बोलता हूँ कि स्ट्रेन एनर्जी किसके लिए निकालो, बेंडिंग के लिए, तो आप इस पर क्या लगा दो, एक्सियल लोड को हटा के केवल क्या लगा दो, एक बेंडिंग मोमेंट लगा दो, तो एम। तो यदि मैं स्मॉल स्ट्रिप के लिए बात करूँ तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, एम एक्स। तो देखो पी की जगह सीधा सीधा क्या रख दो, एम एक्स रख दो, तो एम एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई आई एक्स। ठीक है, क्योंकि आपने जब इसके लिए डिराइव किया तो इसके लिए क्या था, 2 ए एक्स इंटू ई। तो हमने देख चुके हैं कि ए एक्स एक्सियल लोड में एक्स ए और ई का रोल जो प्ले करता है, उसी तरह से बेंडिंग में ई आई, ये फ्लेक्सरल रिजिडिटी है, वो एक्सियल रिजिडिटी है, और ये टॉर्शनल रिजिडिटी है। ठीक है, तो ई आई वहाँ पर रोल प्ले करता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इंटू आई एक्स। ठीक है, जिसे, और यहाँ पर एक चीज़ और समझने की, ये आई एक्स अपन लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट होगा उसी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेना है। ठीक है, और शियर फोर्स को अभी हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इन केस ऑफ टॉर्शन तो यहाँ पर देखो एम को कौन रिप्लेस कर देगा, टी, मतलब टी यदि मैं टॉर्क बोल रहा हूँ तो टॉर्क टी लग रहा है, तो टी एक्स का स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी जे एक्स। जे एक्स क्या है मेरा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और यहाँ पर आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। आई थिंक आपने मैकेनिक्स में समझा होगा कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें कंसेप्ट समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे स्ट्रेन एनर्जी के एक्सियल लोड के जितने भी केसेस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक पहले आप इसके कंसेप्ट को समझिए, कैसे है क्या है। ठीक है, और इसका फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग को समझिए। ठीक है, चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।